आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अपने दिल को पूरी तरह से थाम के बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाले हैं जो हर रोज जब सो के उठते थे तो उसके शरीर में तरह तरह के चोट के निशान पाए जाते थे, और ये निशान कैसे बनते थे इसका उस बच्ची को भी कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए इस बच्ची के फादर ने चोट के निशानों का सच जानने के लिए बच्चे के कमरे में कैमरा लगाया, और जो चीज सबके सामने आई वो आपको अंदर से हिला कर रख देगी। बस हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, क्योंकि हम अपना कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से बंद करके आराम कर रहे होते हैं। इस दौरान हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। कई सारे लोग तो नींद में चलने लगते हैं, तो वहीं कुछ नींद में अपने पास लेटे इंसान को लात मारने लगते हैं। कुछ तो सपने में बड़बड़ाते हैं, पर अगर उनसे पूछा जाए तो उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें लोग करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जिसके जरिए वो एक एक चीज पे विचार कर पाते हैं वो पूरी तरह से सो चुका होता है। हालांकि इस तरह की परिस्थितियों में अगर कोई अपने परिवार के साथ सोता है तो वही उसे बताते हैं कि रात के समय में आप क्या कर रहे थे, वरना तो इंसान को इस बात की भनक भी नहीं लग पाती कि वो नींद में किस तरह से बर्ताव करता है। हमारी आज की ये वीडियो भी एक ऐसी लड़की पे है जो हर रोज सुबह अपने शरीर पे नए चोट के निशानों के साथ उठते थे। असल में दोस्तों, जब रात में सोने के बाद सुबह ये बच्चे उठते थे तो उसके पेरेंट्स ये देखते थे कि इसकी बॉडी में नए चोट के निशान बन रहे हैं। शुरुआत में तो ये चोट के निशान इतने ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए इस बच्ची के पेरेंट्स ने सोचा कि शायद बच्ची नींद में खुद को नुकसान पहुंचाती होगी, क्योंकि अक्सर लोग बुरा सपना देखने की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन्होंने इन निशानों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए ये निशान भी और गहरे होते गए, यहाँ तक कि अब निशान की संख्या ज्यादा बढ़ रही थी, जिनका दर्द भी बच्ची को होता था। इस बच्ची के माता पिता ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इस बच्ची को इतना कष्ट पहुंचा रही है, और इसे पता भी नहीं चल पा रहा। हर कोई पूरी तरह से हैरान हो गया था, और बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता भी उसके शरीर में मौजूद इन निशानों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो गए। पर उनको ये हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी को वो इस बारे में बता सकें, क्योंकि अगर वो किसी को इन चोट के निशानों के बारे में बताते तो हर किसी को यही लगता कि इस बच्ची के माता पिता ही बच्ची पे अत्याचार करते हैं, और यही कारण था कि वो लोग डरते थे कोई उन पे झूठा इल्जाम न लगा दे। इसी डर से बच्ची के माता पिता शांत रहे, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन और देख लिया जाए, क्या पता ये निशान आयरन की कमी की वजह से हो। इसी वजह से उन्होंने बच्ची का ध्यान इन चोटों से हटाने के लिए उसे समर कैंप में भेजा। अब समर कैंप में बाकी बच्चों के साथ जब बच्ची खेल रही थी तो उसने शर्ट पहन रखे थे, जिसकी वजह से उसके शरीर में मौजूद सभी चोटें दिखाई दे रही थी, और हर कोई इस बच्ची के शरीर में मौजूद चोटों को देखकर हैरान था कि इसके शरीर में इतनी सारी चोटें आखिर आई तो आई कैसे। यहाँ तक कि समर कैंप में जितने भी टीचर थे वो सब इस बच्ची से पूछना भी चाह रहे थे कि क्या इसके माता पिता इसको मारते हैं या फिर इन चोटों के पीछे की वजह कोई और है। पर उन्होंने बच्ची से नहीं पूछा, क्योंकि अपने सवालों से वो इस छोटी बच्ची को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से समर कैंप में मौजूद टीचर्स ने खुद से ही ये सोच लिया कि इस बच्ची के माता पिता इसे मारते हैं, और वही इसके शरीर में मौजूद इन चोटों का कारण है। हालांकि ये पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि बच्ची के माता पिता खुद उसके शरीर में आने वाली इन चोटों को लेकर काफी परेशान थे। इसलिए जैसे ही बच्ची समर कैंप से वापस लौटी, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में निशानों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, और कहीं बच्ची को आयरन की कमी ना हो। इसीलिए तुरंत उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। बच्ची और उसके माता पिता जब घर से डॉक्टर के पास जा रहे थे तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स वाले थे, जिन्हें इस बच्ची के टीचर्स ने यह बताया था कि बच्ची के शरीर में चोट के निशान हैं, और वो चोट उनके पेरेंट्स ने उसे पहुंचाई है। इन लोगों को अपने दरवाजे पर खड़ा देख उस बच्ची के परिवार वाले तो पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि वो खुद अपनी बच्ची के शरीर में मौजूद चोटों को लेकर परेशान थे, और जब दुनिया उन्हें गलत समझकर उन चोटों का जिम्मेदार उन्हीं माँ बाप को समझ रही थी तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। पर जैसे तैसे उन्होंने ह्यूमन राइट्स वालों को ये बताया कि वो खुद इन चोटों को लेकर परेशान हैं, और आज बच्ची को डॉक्टर के पास भी दिखाने ले जा रहे हैं ताकि असली सच पता चल सके। इन सभी चीजों को जानने के बाद ही ह्यूमन राइट्स वालों ने उनके घर का दरवाजा छोड़ा, वरना तो वो इस बच्ची के परिवार वालों के पीछे ही पड़ गए थे। ह्यूमन राइट्स वालों को घंटों समझाने के बाद इस बच्ची के माता पिता इसे लेकर डॉक्टर के पास गए। वहां पर सारे चेकअप हुए, और जब चेकअप की रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि बच्ची को कोई भी तकलीफ नहीं है, उसकी बॉडी में हर एक चीज नॉर्मल है, और वो बाकी बच्चों की तरह ही है। इन सभी चीजों को सुनकर इस बच्ची के पेरेंट्स खुशी से झूम उठे। उन्हें संतुष्टि हो गई कि उनकी बच्ची को शारीरिक तौर पे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि जब शरीर के अंदर कोई परेशानी नहीं है तो इसके शरीर में ये चोटें लग कैसे रही हैं।
क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्ची अपने आप को कब मारेगी और क्यों मारेगी। इतना ज़्यादा तो कोई भी अपने आप को कभी सपने में भी नहीं मारता। इस चीज़ को सोचते हुए बच्ची के माता पिता ने एक फैसला किया कि अब वो इस बात की तह तक जाकर रहेंगे कि आखिर उनकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। हालांकि अपनी बेटी के साथ हो रही इन चीज़ों को जानने के लिए उनके पास इस समय अब एक ही तरीका था कि वो अपनी बेटी के कमरे में कैमरा लगा दें और ये देखें कि रात में उसके साथ होता क्या है। इसलिए तुरंत उन्होंने मार्केट से एक सीसीटीवी कैमरा खरीदा और बिना बच्ची को बताए कमरे में वो कैमरा लगा दिया। कैमरा लगाने के बाद उन्होंने हर रोज की तरह अपनी बेटी को गुड नाइट कहा और खुद भी सोने चले गए। वो ये सोच रहे थे कि अगर ह्यूमन राइट्स वाले वापस से उनके पास आते हैं और उनके ऊपर उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाते हैं तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई चीज से ये बता सकेंगे कि आखिर असली खेल क्या है। इसलिए थोड़ी देर तक तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से अपनी बेटी को देखा, लेकिन जब उन्हें नींद आ गई तो वो लोग भी सो गए। जब अगली सुबह वापस से उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के शरीर में एक नया चोट का निशान था, पर अब ये चोट का निशान क्यों था इसे जानने का एक तरीका भी उनके पास था। इसलिए बच्ची के कमरे में लगे कैमरे की फुटेज निकालकर बच्ची और उसके पेरेंट्स देखने लगे। पर जब उन्होंने अपनी बच्ची की हरकतों को देखा तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि जहां नॉर्मल लोग नींद में चलते हैं वहीं ये बच्ची रात में नींद में अपनी पीठ के बल रेंग रही थी और वो इतनी भयानक तरीके से हो रहा था कि ये लोग वीडियो देख के डरे गए। जी हाँ दोस्तों, ये बच्ची अपने हाथों पैरों के बल पेट को ऊपर करके वैसे ही रेंग रही थी जैसे हॉरर मूवीज में आत्माएं चलती हैं, और इस पूरे दृश्य ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बच्ची के माँ बाप ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि पूरे दिन तो वो नॉर्मल रहती है, लेकिन रात में अचानक उसे ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी पीठ के बल रेंगने लगती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब थी, इसलिए इस बच्ची के पेरेंट्स ने यह फैसला किया कि वो किसी को भी अपनी बच्ची के इस अजीब बर्ताव के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग इनकी बेटी को गलत समझेंगे। हालांकि ह्यूमन राइट्स वाले जब आए तो उन्होंने ये वीडियो दिखाई और इनके कुछ रिश्तेदारों ने भी इस वीडियो को देखा। इसके अलावा इस बच्ची के पेरेंट्स ने ये पूरी तरह से कोशिश की कि वो अपनी बच्ची की हालत के बारे में कम से कम लोगों को पता चलने दें, वरना कोई भी इसे सोशल लाइफ में शामिल नहीं करेगा और लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। हालांकि इस बच्ची का केस तो क्लोज हो गया, लेकिन बाद में ये पूरी फैमिली शहर छोड़कर जा चुकी थी और किसी को भी ये पता नहीं था कि ये लोग कहाँ गए। शायद बच्ची का सच किसी के सामने ना आए, इसलिए उन्होंने शहर छोड़ दिया। बात कुछ भी हो, लेकिन ये कहानी वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। बाकी दोस्तों, आपका इस बच्ची के अजीब से बर्ताव के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की हैरान करने वाली वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।